बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं कनान चौधरी साहब, जो कि मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। अगर आपको कनान चौधरी साहब से रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? सर, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। थैंक यू सर, आपने बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें वक्त दिया। सर, पहला सवाल ये है आपसे कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसके बाद रिहाई की बहुत सारे लोग डेट्स दे चुके हैं। उनकी रिहाई कोई कह रहा है कि अक्टूबर में होगी, किसी ने कहा नवंबर में होगी, किसी ने अगस्त की भी डेट दी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका मुमकिन अभी तक। आप क्या समझते हैं, आपके इल्म की रोशनी में इमरान खान की गिरफ्तारी इस साल में मुमकिन है, आपको नजर आती है? देखिए, इमरान खान साहब की अगर मैं बात करूं तो उनके बारे में मैंने जो प्रेडिक्शन दी थी वो ये थी कि ग्रेजुअली उनको अगस्त के बाद रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा डे बाय डे। लेकिन तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं उनका हल जो है वो नवंबर के एंड पे हमें मिलता हुआ नजर आएगा। मैं अपनी उसी प्रेडिक्शन को बैक करूंगा। अभी खान साहब के लिए चीजें मजीद बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। एक जो इवेंट अभी हुआ है रिसेंटली वो ये है कि 5 अक्टूबर 2023 को इमरान खान साहब की बर्थडे गुजरी है। तो जब किसी भी इंसान की बर्थडे गुजरती है न्यूमरोलॉजी के मुताबिक तो आपकी बर्थडे के बाद आपके उस साल का आगाज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम देखें कि 2023 चल रहा है जिसका अदद 7 बनता है 2 जमा 0 जमा 2 जमा 3 को ऐड करने से। तो इमरान खान साहब के साथ के अदद का साल जो है उसका आगाज प्रॉपरली अब होगा 5 अक्टूबर के बाद, जो कि उनकी बर्थडे गुजर चुकी है। तो इमरान खान साहब के लिए मैं बता चुका हूं बड़ी लॉजिक के साथ, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तब भी मैंने बताया था कि 7 का अदद उनके लिए लकी है। उस वक्त 25 को इलेक्शन हुआ था तो 2 और 5 को जमा करने से 7 बन रहा था। दैट्स वाई मैंने प्रेडिक्ट किया था कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अभी खान साहब का जो लकी अदद 7 है वो मुझे डोमिनेट करता दोबारा से नजर आ रहा है। मेरी प्रेडिक्शन वही रहेगी कि तमाम मसाइल इनके, यानी कि मसाइल को अदर वर्ड में अगर हम डिस्क्राइब करें तो तमाम केसेस उनके जो हैं वो रिलीफ की तरफ चले जाएंगे बाय द एंड ऑफ नवंबर। लेकिन 5 अक्टूबर के बाद जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरता जाएगा खान साहब के लिए जो है वो रिलीफ का टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। इंटरेस्टिंग फैक्टर एक और है कि खान साहब के लिए 5 अक्टूबर के बाद आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और पॉलिटिकल फेवर्स भी उन्हें मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि खान साहब के तमाम लोग उनको छोड़ते जा रहे हैं। उस्मान डार साहब ने भी पार्टी छोड़ दी, बहुत सारी जी। चेंजेस आई। बट अभी हम देखेंगे कि कम बैक खान साहब का जो है उसका आगाज हो जाएगा डे बाय डे, क्योंकि उनकी बर्थडे के बाद जो प्लेनेटरी पोजीशन और नंबर में चेंजेस आई हैं वो बहुत लकी है उनके लिए। और दूसरी बात ये कि अब से 5 और 7 ये 2 अदद उनके लिए अहमियत के हामिल हो जाएंगे। कोड डेट्स में भी 5 से मुराद 5 14 23 ऑफ एवरी मंथ एंड 7 से मुराद 7 16 25 ऑफ एवरी मंथ। बिल्कुल ठीक है सर, आपकी सर न्यूमरोलॉजी के ऊपर आपकी बड़ी रिसर्च है, बड़ी गिरफ्त है। इसी पे हम आपसे एक अगला सवाल भी कर लेते हैं सर, कि खान साहब का पहले जो कैदी नंबर था 804, आपने बड़ा डिटेल उसने अपने एक व्लॉग में बताया था, उनकी उसकी खुसूसियात क्या है उस नंबर की 804 की, और बड़ा मशहूर नंबर हुआ, लोगों ने टी शर्ट तक सिलवा के पहनना शुरू कर दी उसकी। अब खान साहब को जो कैदी नंबर है वो इशू है 943, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो खान साहब का भी रीसेंट कैदी नंबर है, इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या हुआ कि 25 सितंबर को खान साहब को अटक से अडयाला में मुंतकिल किया गया। 25 उनके लिए अगेन 7 का अदद बन के आ रहा था, फेवरेबल डेट थी, जिसका मैंने प्रेडिक्ट भी किया था कि टर्निंग पॉइंट होगा। टर्निंग पॉइंट क्या हुआ कि एक तो उनकी जगह चेंज हो गई, दूसरा उनका कैदी नंबर चेंज हो गया। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है, 9 + 4 + 3 को अगर हम ऐड करें इट्स एडिंग अप टू नंबर 16 एंड 1 और 6 को ऐड करें फिर से 7 का अदद आता है। तो यहाँ पे ये नंबर खान साहब के लिए फेवरेबल तो है, बट ये नंबर में 9 4 और 3 के नंबर्स आते हैं। 9 का नंबर रूल करता है किसी भी कंट्री की आर्म फोर्सेस को, उन एजेंसीज को जो लॉ एंड ऑर्डर को टैकल करती हैं, हैंडल करती हैं। 4 का नंबर कॉन्स्पिरेसीज को यहाँ पे जाहिर करेगा, और 3 का जो नंबर है ये टीचिंग का नंबर होता है, जिसमें मामलात को सुलझाने के हवाले से चीजें होती हैं। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि जहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, वहीं पे बैकडोर राब्ते भी होंगे। और 3 का नंबर ये बताता है कि कुछ ऐसे लोग भी बीच में आ जाएंगे जो कि सुलह सफाई की तरफ मामलात को लेके जाएंगे। एडिंग अप टू नंबर 16, 9 + 4 + 3, तो 16 के मीनिंग ये है
कि एक ऐसा शख्स जिसके सर पे ताज है, अचानक से वो अपनी दौलत, कुव्वत, हुकूमत या जो भी उसके पास पावर और ताकत है, वो उसको खो देता है। अब यहाँ पे मैं 16 के नंबर के ये मीनिंग हुकूमत के लिए लूँगा, करंट गवर्नमेंट के लिए लूँगा और खान साहब के मुखालिफिन के लिए लूँगा। खान साहब के लिए इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि 7 का अदद उनके लिए फ़ेवरेबल है क्योंकि 16 को ऐड करेंगे, बनेगा 7 ही। न्यूमरोलॉजी में किसी भी अदद को हम सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं, तो 7 का अदद खान साहब के लिए फ़ेवरेबल है। तो इसकी जो मीनिंग है कि हुकूमत और ताकत में जो शख्स है, वो अपनी ताकत और ग्रिप खो देगा, तो ये करंट गवर्नमेंट के लिए और खान साहब के मुखालिफिन के लिए मैं यूज़ करूँगा। इट्स एडिंग अप टू नंबर 7 व्हिच इज़ लकी एंड फेवरेबल फॉर इमरान खान साहब। तो एट द एंड इमरान खान साहब इसमें विन-विन सिचुएशन में नज़र आते हैं, बट 7 का नंबर स्ट्रेस देता है, हेल्थ इश्यूज़ बढ़ सकते हैं, तो खान साहब के लिए मेंटली तौर पे डिस्टर्ब किया जा सकता है उनको, हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं उनको, स्ट्रेस से रिलेटेड या स्टमक से रिलेटेड, अदरवाइज़ इंशाल्लाह ही विल कम बैक सून। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर आप क्या समझते हैं क्योंकि आप न्यूमरोलॉजी के ऊपर आपकी इतनी गिरफ्त है, आपकी इतनी नॉलेज है, इतनी रिसर्च है, उनका जो पहले कैदी नंबर था 804 वो वाला उनको ज़्यादा फ़ेवरेबल था, सूट करता था या 943 उनको ज़्यादा सूट करता है? अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली बात करूँ तो 804 तो सैक्रिफाइस का अदद था, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस खान साहब ने कर लिए। वो ऐड हो रहा था नंबर 12 पे व्हिच इज़ एडिंग अप टू नंबर 3। तो अभी जो 7 नंबर पे ऐड हो रहा है, इसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स खान साहब के लिए बढ़ेंगी। हेल्थ के हवाले से, टेंशन के हवाले से उनको तोड़ने की कोशिश की जाएगी, बट इट्स एडिंग अप टू नंबर 7। तो मैं कहूँगा ये वो मुश्किलात हैं एंड पे, ये वो अंधेरा है जो उजाले से बिल्कुल पहले आता है। तो खान साहब के लिए ये जो अदद है, ये ज़्यादा लकी और फ़ेवरेबल है क्योंकि मैं पहले भी अपनी लॉजिक्स के साथ ये साबित कर चुका हूँ कि खान साहब के लिए 7 का अदद लकी है। इट इज़ फ़ेवरेबल, इट इज़ मोर फ़ेवरेबल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर 14 अक्टूबर को एक सूरज ग्रहण आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि इसके बाद बहुत सारे लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि खान साहब के ऊपर भी इसके असरात पड़ेंगे, लोगों के ऊपर पड़ते हैं असरात। सूरज ग्रहण के बाद कुछ आपको क्या तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं? पाकिस्तान के ऊपर एक तो और खान साहब के ऊपर? देखिए, पाकिस्तान की पहले बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो अक्टूबर जो है, ये इवेंटफुल मंथ हो सकता है, अल्लाह ना करे, बट इन अ नेगेटिव वे। क्यों? एक लॉजिक है, अगर किसी भी कैलेंडर मंथ के अंदर 5 सैटरडे आ जाएँ या 5 ट्यूसडे आ जाएँ, वो मंथ लकी नहीं रहता। ये पाकिस्तान के लिए सिर्फ नहीं है, तमाम दुनिया के लिए अक्टूबर के कैलेंडर को अगर आप गौर से देखेंगे, तो इसमें 5 ट्यूसडे आ रहे हैं, जिनको मार्स रूल करता है। और जब 5 ट्यूसडे किसी भी कैलेंडर मंथ में आते हैं, तो दुनिया में, और मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, तो पाकिस्तान में अल्लाह ना करे, दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दूसरे कंट्रीज़ की तरफ से इंटरवेंशन की कोशिश की जा सकती है। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, नेचुरल डिज़ास्टर अल्लाह ना करे हो सकते हैं। और इसके अलावा जब ये टाइम पीरियड आता है, जब 5 ट्यूसडे आते हैं किसी भी कैलेंडर मंथ के अंदर, तो रोड से रिलेटेड एक्सीडेंट, फ़ज़ाई एक्सीडेंट, ट्रेन से रिलेटेड हादसात या अल्लाह ना करे टेरर से रिलेटेड मामलात बढ़ सकते हैं। तो पाकिस्तान में ये मामलात अल्लाह ना करे हो सकते हैं, और मेरी दुआ है ये प्रेडिक्शन गलत साबित हो, बट मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि एजिटेशन के हवाले से भी चीज़ें एक्सट्रीम हो सकती हैं क्योंकि लोगों का गम-ओ-गुस्सा भी उस महीने में रिस्पॉन्स भी ज़्यादा होता है, जिसमें 5 ट्यूसडे या 5 सैटरडे आ जाएँ। और इसमें एक मेन अनलकी जो 3 डेट है पाकिस्तान के हवाले से, वो है 17 को गालबन एक ट्यूसडे आ रहा है जिसमें कमर दर अकरब भी है, एंड 15 से लेके 18 अक्टूबर के दरमियान जो डेज़ हैं, ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी जो है अल्लाह ना करे अनलकी हो सकते हैं, बट इसमें सिचुएशन अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकती हैं। तो इस हवाले से ये मंथ पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी अहमियत रखता है, हम देखेंगे। अच्छा, इस मंथ से ऑनवर्ड, अब आपने सूरज ग्रहण की बात की, जो सोलर इक्लिप्स है उसमें पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ में बारिशें बढ़ सकती हैं, बारिशों की वजह से अल्लाह ना करे एक्सट्रीम पानी से नुकसान का भी खदशा है यहाँ पे। जहाँ पे मैंने नेचुरल डिज़ास्टर की बात की, तो उसमें बारिशें भी आ जाती हैं, ज़लज़ला भी आ जाता है, दूसरी चीज़ें या वबाएँ भी आ जाती हैं सम टाइम। तो ये इसमें देखने में रहेगा। इमरान खान साहब की अगर मैं बात करूँ,
तो ये सोलर इक्लिप्स उनके लिए काफ़ी सारे रिलीफ का बायस बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो खान साहब के लिए 14 अक्टूबर के बाद चीज़ें मज़ीद आसान हो सकती हैं। हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ उनको अल्लाह ना करे फेस करने पड़ सकते हैं, या अल्लाह ना करे उनको कोई एक्सट्रीम जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है स्टमक से रिलेटेड। तो इस तरह के मामलात हो सकते हैं, अदरवाइज़ उनके लिए लीगली रिलीफ लेके आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे ये टाइम पीरियड आफ्टर 14th ऑफ अक्टूबर। बिल्कुल ठीक है सर, आपने जैसे बताया कि खान साहब की सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। पिछले दिनों जब खान साहब गिरफ्तार नहीं हुए थे तो उन्होंने बारहा अपनी तकरीर में कहा कि उनकी जान को खतरा है। 2 बार उन पे अटैक भी हुआ, एक दफ़ा तो उनको गोलियाँ भी लगी। उसके बाद गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि उनकी सेहत के मसाइल काफ़ी ख़राब हो गए हैं। अभी उनकी बहनों ने मुलाकात की है और उनकी अहलिया ने मुलाकात की, बताया कि वो बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। और उन्होंने जान के खतरे का भी अपना अंदेशा ज़ाहिर किया था, उनकी बहनों ने इससे पहले भी उनकी जान को खतरा है, इवन कि जेल में भी। आपको क्या लगता है, आपके इल्म की रोशनी में खान साहब की जान को अभी ताहाल कोई खतरा है या अब उनकी जान किस हद तक महफूज़ है? नहीं, इंशाअल्लाह ताला खान साहब विल कम बैक। ऐसी मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। इंशाअल्लाह अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और प्रॉब्लम्स उनके लिए रहेंगी मेंटली तौर पे उनको तोड़ने की कोशिश की जाएगी, कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगी, बट इंशाअल्लाह ही विल कम बैक। इंशाअल्लाह उनको हेल्थ के हवाले से कोई बड़ा इश्यू नहीं रहेगा। अगर हुआ भी हुआ कोई, तो इंशाअल्लाह अभी वो कम बैक कर जाएँगे, क्योंकि बर्थडे के बाद उनका टाइम पीरियड चेंज हो गया और पॉज़िटिव और लकी हो गया। बहुत-बहुत शुक्रिया करहान चौधरी साहब हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। मुझे और करहान चौधरी साहब को दें इजाज़त। मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।